टाइम पे मिली होगी, है ना। आपको कोई चीज टाइम पे मिली होगी, जैसे आप चाह रहे हो कि आज मुझे इस चीज के लिए मुझे ये साड़ी चाहिए, वो टाइम पे मिल गई हो, या आप कहीं पे कहीं से आपको कुछ पैसे आने होंगे, वो समय पे मिले होंगे। तो समय के लिए ग्रेटिट्यूड लिखो, क्योंकि आपकी दिक्कत, आपका कहना यह है कि वो समय से काम नहीं कर रही है, वो स्लो और फास्ट की बात ही नहीं है। तो आप वो टाइम के लिए करो, है ना। टाइम के लिए खुद के लिए भी लिखो ना, खुद ने जो काम समय पे किए। और लिखो कि मेरी बेटी अपने काम समय से पूरे करती है। रोज सुबह उठ के ये थॉट दो, रात में जब वो सो जाती है ना, उसके सिर पे हाथ रखो, बोलो हाँ कि हाँ। मेरी बेटी सारे काम समय से करती है, तू बहुत पावरफुल है, तू बहुत अच्छी है। उसे अच्छे थॉट दो, इंस्टेड ऑफ दिन भर टोकने टोकने का। थोड़े दिन ये कट करके देखो टोकना, फिर देखो। और वो कोई भी काम थोड़ा सा हाँ। भी स्पीड में, थोड़ा भी समय से करी, उसे अप्रिशिएट करो कि वाह आज तो तुमने बहुत अच्छे से किया, वेरी गुड, तुम तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, वेरी गुड, ऐसे। मैं बताऊं अपना एग्जांपल, मेरा बेटा है ना, ठीक है। सारी सब्जियां अब खाता है। अब मुझे करेला भी खिलाना होता है ना, तो मैं ऐसे करती हूँ कि मेरा यांशु ना सारी सब्जियां खा लेता है, और मैं अपने हस्बैंड का नाम बताती हूँ, तुमको, तुम देखो करेला भी नहीं खाते हो, देखो अभी ये मेरे बोलते ही खा लेगा, कितना अच्छा, भले इसको नहीं पसंद है पर मेरे कहने पे दो गांशे तो करेले के खा लेता है। वो आज ना सारी सब्जियां खा लेता है, क्योंकि मैं ऐसे बार बार बोलती हूँ, मेरा यांशु तो बहुत अच्छे से सब्जी खाता है, मेरा यांशु तो ऐसे करता है, मेरी बात सुनता है। बच्चों को ना एप्रिसिएशन चाहिए छोटी छोटी चीजों के लिए, ना कि कंपैरिजन। और ये मैंने अपने बचपन से सीखा है, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो हम दूसरे से compete करने लगते हैं, और जो वो कंपटीशन की भावना होती है ना, वो इतनी जल्दी नहीं जाती है, वो घर कर जाती है। वो अभी भी है मेरे अंदर, मेरे में अभी भी पूरा गई नहीं है वो भावना कंपटीशन करने की। कंपटीशन जैसे अभी कोई, जैसे मैं योगा करती हूँ ना, तो कोई और योगा वाला कुछ अच्छा पोज कर रहा होता है ना, तो मुझे भी होता है कि मैं भी करूँ, और फिर जैसे मुझसे वो पोज एक बार बन जाता है, वो आसन, फिर मैं छोड़ देती हूँ। पर जब तक वो नहीं हो रहा है ना, मैं उसके पीछे लगी रहती हूँ। तो ये भावना मेरी कहाँ से आई, बचपन से आई ना, वो बिलीव बना हुआ था, तो वो इतनी जल्दी से नहीं जा रहा है। तो ये सब ना हम, अभी उसमें आपके पेरेंट्स की गलती नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है, हमारी कंडीशनिंग ही वैसी हुई है। इसमें गलती किसी की भी हाँ। नहीं है। हम किसी की गलती निकालेंगे कि अरे मुझसे तो पाप हो गया, मैंने मेरी बच्ची के साथ ये कर दिया, अरे नहीं। वो हमारे बचपन से, हमारी जैसे हम बड़े हुए हैं, हमने आसपास देखा है, वही हम सीख रहे हैं, हमको लगता है यही सही तरीका है। हमारे मम्मी पापा ने भी हमको ऐसे ही बड़े किया, तो शायद यही तरीका है। पर थोड़ा सा चेंज करना है ना, तो सही हो जाएगा। आप देखोगे कि वो और आपके बीच का बॉन्डिंग बहुत अच्छा बनेगा। और ये 9 डेज तो हम फेमिनाइन एनर्जी पे ही काम कर रहे हैं, ठीक। ठीक है। थैंक्स। चलिए, हमने दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद, चेहरे पे मधुर मुस्कान, माता पिता को नमन करते हुए, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग दिन की, अमेजिंग सेशन की शुरुआत करते हैं। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, आपने मुझको इतना सुंदर, इतना शक्तिशाली शरीर दिया है, मानव जीवन दिया है, आपका दिल से धन्यवाद। मैं अपने सारे काम खुद से कर पाती हूँ, वाह। और दूसरों के भी कभी कभी तो कुछ काम आ पाती हूँ, मुझे इस लायक बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। इतने प्यारे प्यारे माता पिता दिए, इतना अच्छा परिवार दिया, बचपन से लेकर आज तक, भरपूर भोजन, सुंदर कपड़े, सुरक्षित छत, सब कुछ बिना मांगे आपने दिया है। थैंक यू मेरा इतना ध्यान रखने के लिए, हर घड़ी हर पल मेरा हाथ पकड़कर मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, सही चीजें समझाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु। ये पांचों तत्व, धरती माँ, जल पिता, पवन देव, अग्नि देव, आकाश, ये सब मेरे जीवन को सुंदर सरल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। थैंक यू। हे मेरे प्यारे प्रभु, आप तक आपने जो कुछ दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद, जो दे रहे हो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो देने वाले हो उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, मुझ पे अपनी कृपा बरसाने के लिए, अपना प्यार बरसाने के लिए। थैंक यू प्यारे प्रभु, ऐसे ही सबका मंगल करो, सबका मंगल करो, सबका मंगल करो। चलिए, अपनी आंखें खोलिए। अभी हम इतने दिन से देखो मम्मी के लिए ग्रेटिट्यूड लिख रहे थे ना, उसमें हमने तो कितनी सारी चीजें वैसी लिखी है, जब मम्मी हमारे लिए करती थी ना, तो हमें गुस्सा भी आता था कई बार। और आज हम नोटिस करेंगे तो हम भी
वही चीज अपने परिवार या बच्चों के लिए कहीं ना कहीं कर रहे हैं, वही चीजें कर रहे हैं कि ये सही है ना। पर उस समय हमें गुस्सा आता था उनकी इन चीजों पे, और हमने कभी इन चीजों के लिए एक्नॉलेज नहीं किया। तो इसीलिए जब आज हम अपने परिवार या बच्चों के लिए वो चीजें करते ना, तो वो भी हम एक्नॉलेज नहीं करते, क्योंकि बोलते हैं ना, मैम भी बोलती है कि जो देते हैं वही मिलता है। उस समय हमने जो फीलिंग्स दी रिटर्न में आज हमें वही मिल रहा है। और कई बार हमारी मम्मी ये भी बोलती थी ना, जब तुम खुद माँ बाप बनोगे तब तुमको पता चलेगा, राइट। तो क्योंकि उस समय हमने उन्हें जो दो भावनाएं दी थी आज वो हमें मिलती है। हमारी मम्मी हमको जबरदस्ती लौकी की सब्जी खिलाती थी, हम मुंह बनाते थे, आज हमारे बच्चे भी मुंह बनाते। आपको और कुछ नहीं आता बनाना, आप दूसरी कुछ नहीं बना सकते, पास्ता नहीं बना सकते, आपको बस यही आता है बनाना। हम भी तो मम्मी को यही बोलते थे ना, रोज लौकी बना देते हो और कुछ नहीं बनाते। दूसरों की मम्मी देखो क्या क्या बनाती है। हमारे बच्चे भी ताके वही बोलते हैं आज, क्योंकि हमने भी वही बोला। हमारे परिवार के लिए मम्मी दिन भर घर के काम कर कुराती थी और थक जाती थी, और कोई अप्रिशिएट नहीं करता था। तो कई बार ऐसा भी होता है, हम भी दिन भर घर के काम सारे थक के बैठ जाते, कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता और पूछता है दिन भर घर में क्या किया। तो जो दिया है वही मिल रहा है। तो जाने अनजाने हमने उस समय ग्रेटिट्यूड नहीं किया था, पर अब तो समझ में आ गया, तो अब हम कितना डीप में ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। तो अब हमारा आगे वाला समय तो हम थोड़ा अपना सुधार सकते हैं। और अभी तो हमने एक्चुअली डीप में किया ही नहीं, ये पर्सनल है पूरा डीप में ग्रेटिट्यूड करना। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां जहां मम्मी ने आपको सपोर्ट किया होगा, आपको आप रोए होंगे तो आपको चुप कराया होगा, है ना। वो बहुत सारी चीजें हैं। ये तो हम एक सरफेस लेवल पे कर रहे हैं कि ऊपर ऊपर का जो जो कॉमन कॉमन, कि उन्होंने हमें खाना खिलाया, कपड़े धोए हमारे, हमें चलना बोलना सिखाया, स्कूल भेजा, स्कूल के टाइम पे पढ़ाई करवाई। ये तो सब हम ऊपर ऊपर लेवल पे कर रहे हैं। कितनी सारी चीजें, कभी आपने बहुत ज्यादा जीत की होगी किसी चीज के लिए, तो उन्होंने अपनी साड़ी या अपने लिए कुछ ना खरीद के आपको दिलाया होगा। तो ये सारा डीप है। तो वो आप जैसे, मेरे मम्मी, मेरे पापा को पसंद नहीं था बाल कटवाना, पर मेरी मम्मी मेरी जीत पे मुझे कटवा के लाती थी, और फिर पापा से डांट सुनती थी कि मेरे, और फिर कई बार तो मम्मी मेरा हेयर कट घर पर ही कर देती थी। तो उन्होंने हमारे लिए दूसरों की बातें भी सुनी है। कई बार कोई ने बोला था और इसको ऐसे कर, और बिगाड़ दे, फिर ये हाथ से निकल जाएगी ना तब देखना। मम्मी ने हमारे लिए सुना भी बहुत है। पर उस समय हमें इतनी समझ नहीं थी या हमें जानकारी नहीं थी, तो हमने वो सारी चीजें भूल गए। हमेशा हमने दूसरों को ब्लेम किया है। और वही रिटर्न में आज हमारे पास भी आता है तो हमें बुरा लगता है, हमको लगता है अरे यार, मैं तो इतना करती हूँ, मैं तो इतना करती हूँ। इससे पहले किसी और ने तुम्हारे लिए उतना किया है, पर तुमने उतना उनको रिटर्न में नहीं दिया है। चलो, तो अब हम आज करते हैं। अब हमारी देखो, अभी इसमें ना ग्रेटिट्यूड तो डीप आप और लिख सकते हो। जैसे अब आपकी आपकी शादी हो गई ना, अब मम्मी ने आपका तो किया ही किया, आपके बच्चों का भी कितना कुछ किया है। आपकी डिलीवरी करवाई, बच्चों की मालिश करी होगी, बच्चों को घुट्टी देना, बच्चों को मालिश करना सिखाना, नेपी कैसे बांधते हैं, किस समय पे कौन सा खाना देना है, प्रेगनेंसी के समय पे क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जब डिलीवरी हो गई उसके बाद आपको पूरा बेड रेस्ट करवाया होगा। सुबह वो जो भी दवाइयाँ बनती है ना, वो सोट और वो सब कुछ खिलाया होगा, टाइम से आपके खाना वाना कराया होगा, आपकी मालिश करवाई होगी। ये तो और ज्यादा है, आपके बच्चों का कितना ध्यान रखा होगा। आप अपने मायके जाते होंगे और वो आप मार्केट बढ़िया अपने दोस्तों के साथ खेलने चले घूमने चले जाते होंगे, और वो अपने आपके बच्चे का ध्यान रख रही है। उन्होंने आपकी सूसू पोटी तो साफ करी, आपके बच्चों की भी की है। अब ये कौन लिखेगा और कब लिखेगा? हमको ही लिखना है। तो बैठ के जब दिन में ये टाइम होता है ना, तो ये खुद लिखो बैठ के कि मम्मी ने हमारा तो किया ही, अपने हमारे बच्चों का किया। हमारे हस्बैंड जब जाते हैं उनका कितना ध्यान रखती है कि जमाई आया है तो ये बनाओ वो बनाओ, जाते समय शगुन दूं, हर चीज का ध्यान रखती है कि उनको किसी चीज का बुरा ना लग जाए। तो ऐसा है, जे जो जो चीज जब याद आती है उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिख लो। और मम्मी और पापा के ग्रेटिट्यूड और जन्म भर अगर आप रिपीट 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 भी लिखोगे ना, तो भी कम कम ही है। रिपीट में भी लिख सकते हो कि मुझे एक ही चीज बार बार याद आ रही है, उससे ही बार बार लिख लो। और जितनी बार आप लिखोगे ना, आपको उतना ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील होगा उनके लिए। चलिए अब आज लिखते हैं। हमारी शादी भी तो करवाई है उन्होंने, चलो वो लिखते हैं आज, ठीक है। और कल हम सरस्वती माँ का लिखेंगे, ठीक है। चलिए, पहले अपना ड्रीम लिख लीजिए फटाफट, जो आप 2-3 दिन से कंटिन्यू लिख रहे हो, सेम ड्रीम।
लिख लिया, आंखें बंद करके उसे जस्ट विजुलाइज कीजिए कि आपका ड्रीम पूरा हो रहा है। चलिए, और एक और कॉमन चीज, जैसे जब मम्मी हमें कुछ बोलती तो हम क्या होते हैं, हाँ हाँ हमको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और वही डायलॉग आज हम अपने बच्चों के मुंह से बार बार सुनते हैं, हाँ पता है ना, आप कितनी बार एक ही चीज बोलोगे। तो अब इन सब चीजों के लिए क्या करना है, होपोनो होपो प्रेयर, फॉरगिवनेस। जाने अनजाने हमने अपनी मम्मी के साथ बहुत ऐसी सवाल जवाब किए, बदतमीजियां की है, उसके लिए अब हमें माफिया भी तो मांगनी है। तो वो रोज शाम में करा करो, मम्मी के लिए पापा के लिए 5-5 मिनट का अलार्म लगा लिया। बस वॉक कर रहे हो, करते करते बोलते जाओ, कुछ काम कर रहे हो बोल लो, आई एम सॉरी मम्मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये किस तरह से आपकी लाइफ में आएगा ना, ये जो फॉरगिवनेस सिर्फ इसी एरिया में नहीं आएगा, चारों तरफ से आएगा। जब मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स मिलती है ना, तो फिर वो हर जगह से आती है। चलिए लिखिए, थैंक यू मम्मी, मेरे शादी के लिए देख देख परख कर अच्छा घर, लड़का देखने के लिए, ताकि मैं जीवन भर सुखी रह पाऊं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी, मेरी शादी के समय मुझसे मेरी चॉइस पूछने के लिए कि मुझे कैसा लड़का चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी, मेरे लिए, मेरे मेरे अच्छे रिश्ते के लिए, रिश्तेदारों, समाज में अच्छे लड़कों की तलाश करना, और उस फैमिली की अच्छे से पूछताछ करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी, मेरा रिश्ता पक्का होने पर मुझे अपने मतलब फ्यूचर हस्बैंड से बात करना अलाउ करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी, मुझे शादी के लिए साड़ी, चूड़ी, ड्रेसेस, ज्वेलरीज, मेकअप, सारी चीजों की शॉपिंग अपने पसंद से करवाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी, मेरे
होने वाले ससुराल वालों से समय समय पर बात करने के लिए, तीज त्योहार पर उनको शगुन पहुंचाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। उस समय मेरे स्किन हेल्थ का एक्स्ट्रा ध्यान रखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। सभी रिश्तेदारों के लिए भी शगुन और गिफ्ट रेडी करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। मुझे ससुराल में कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, सारे तौर तरीके समझाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। थैंक यू मम्मी। मुझे शादी से पहले खाना बनाना और रसोई का काम अच्छे से करना सिखाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। शादी के समय हर तरह की रस्मों, जैसे हल्दी, गणेश पूजन, मेहंदी, संगीत, सभी के लिए मुझे अलग अलग कपड़े दिलवाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। मेरी शादी में सभी रिश्तेदार, समाज वाले, मेरे दोस्तों, सभी को इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। मेरी शादी के समय घर का और बाहर का काम, जैसे शॉपिंग, बुकिंग कराना, अलग अलग चीजों की, सब संभालने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। मेरे लिए मेहंदी वाली, पार्लर वाली आंटी बुक करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।
थैंक यू मम्मी। मेरी शादी में सभी रिश्तेदारों की रुकने खाने पीने की अच्छे से व्यवस्था करने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। मेरी शादी में सभी रस्मों में खुशी खुशी हिस्सा लेने, डांस करने और हर पल मुझे आशीर्वाद और प्यार देने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। मेरी विदाई पर मुझे खुद के मन पर कंट्रोल करके खुशी खुशी विदा करने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। मुझे पग फेरे की रस्म पर बुलाने के लिए और जाते वक्त शगुन देने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। हर पहले त्योहार पर मुझे और मेरे ससुराल वालों को शगुन और गिफ्ट भिजवाने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अब इसमें है ना, जैसे कि कुछ कुछ कल्चर में कुछ कुछ कास्ट में होता है ना, कुछ कुछ जो होते उद्यापन वो मम्मी कराती है, जैसे तीज है, चौथ है, तो उन सारी चीजों का उद्यापन भी करवाया होगा, तो वो फिर आप लिख लीजिएगा जैसे मम्मी ने बुलाया होगा। जैसे मेरे लिए तीज पे मम्मी ने उद्यापन कराया था, फिर जन्माष्टमी के समय पे मैं प्रेग्नेंट थी तो उस समय उद्यापन कराया था, तो इस तरह से मम्मी ने बहुत सारी जगह पे करवाया। तो वो आप बाद में लिख लीजिएगा, अभी हम सिर्फ कॉमन लिख रहे हैं। थैंक यू मम्मी। मुझसे हमेशा कॉल पर अच्छे से बात करने और मेरी बात सुनने समझने के लिए और मुझे अच्छी एडवाइस देने के लिए। शुरू शुरू में हमें बहुत चीजों का कंफ्यूजन होता था, उस समय मम्मी शांति से सुन के हमें समझाती थी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आप लोग भी शेयर कर सकते हो अनम्यूट करके अपने आप को। थैंक यू मम्मी। मेरी सास, ससुर जी को, हस्बैंड को उनके बर्थडे पर याद करके विश करने के लिए थैंक यू। बर्थडे पे भी और तीज त्योहार पे भी वो भी ऐड कर लो, और तीज त्योहार पर विश करने के लिए थैंक यू। थैंक यू।
थैंक यू। थैंक यू मम्मी। जब भी मैं घर आती थी, हमेशा रिटर्न में मुझे शगुन और ससुराल के लिए मिठाई, गिफ्ट देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। मुझे हमेशा सब्र और शांति रखने की सलाह देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। मुझे पहले से ही आने वाले तीज त्योहार की याद दिला देने के लिए, ताकि मैं समय पे कर पाऊँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। मेरे बुलाने पर मेरे पास आकर रहने रुकने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। मेरी घर शिफ्टिंग में हेल्प करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। मुझे फोन पर ही कई बार कई रेसिपीज समझाने और बताने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। मेरे प्रेगनेंसी के समय मुझे अपने पास रहने बुलाने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। डिलीवरी के समय मेरे साथ हॉस्पिटल में रुकने के लिए, मुझे संभालने और हिम्मत देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। मेरे बेटे का ध्यान रखने के लिए। रात में जागकर उसे संभालने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। मेरे बे पंजीरी बना जी। पंजीरी बनाकर खिलाने के लिए। हाँ, यस पे भी लिखते हैं। चलो, मेरे बेटे के जन्म पर सभी जगह मिठाई बांटने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। मुझे पंजरी, सोट
लड्डू, बादाम का हलवा, सब बनाकर खिलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। मुझे डिलीवरी के बाद पूरा आराम करवाने, मेरी मालिश, दवाइयों का पूरा ध्यान रखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलो अभी 2-3 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। अभी लास्ट, अब इसके बाद भी कंटिन्यू कर लेना, ठीक है? आप लिखते रहना। अभी लिखेंगे लास्ट में हम थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। आई लव यू। यू आर बेस्ट। आई प्राउड ऑफ यू। ठीक है? चलो अभी जरा फॉरगिवनेस प्रेयर कर लेते हैं मम्मी के लिए। अपने दोनों हाथों को हार्ट पे रखिए। मम्मी, आई लव यू। आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, घर के लिए, पर किसी ने भी आए उस समय नोटिस नहीं किया। मैंने खुद ही नहीं आपको अप्रिशिएट एक्नॉलेज किया, पर आज मुझे वो सारी चीजें समझ में आती है। आपने बहुत निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेसली हम सभी का ध्यान रखा है, और आपको एक्नॉलेज नहीं किया, आपको अप्रिशिएट नहीं किया, उसके लिए मैं आज दिल से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी मम्मी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी मम्मी। प्लीज forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, mummy. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, mummy. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, mummy. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, mummy. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, mummy. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, mummy. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, mummy. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, mummy. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, mummy. Please forgive me. Thank you. I love you. Mummy, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अपनी आंखें बंद रखो। दोनों हाथों को अपने सिर पे रखो। फील करो मम्मी की ही ब्लेसिंग, मम्मी के ये दोनों हाथ है वो आपको ब्लेस कर रही है, आपको आशीर्वाद दे रही है, उनके चेहरे पे स्माइल है। धीरे से अपनी आंखें खोलो। हम्म। ठीक है, अभी इसके बाद आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हो, इसके बाद भी आप